यह है भगोड़े मौलाना मसूद अजहर के जैश ए मोहम्मद का वो पोस्टर जो पुलवामा के गली मोहल्लों में नजर आ रहा है। इस पोस्टर पर लिखी पूरी इबारत इतनी जहरीली है कि हम आपको इसे पूरा दिखा भी नहीं सकते, लेकिन इस पोस्टर या यूं कहें कि धमकी का एक हिस्सा आपको जैश के अगले इरादों से वाकिफ करा देगा। पोस्टर में लिखा है, सभी नौजवान नमाज के पाबंद हो, इस्लामी तौर तरीकों को माने, ईशा की नमाज जरूर पढ़ें और पढ़ने के बाद घरों से बाहर ना निकलें वरना सख्त कार्रवाई की जाएगी। मायने साफ है, मजहब और पाक नमाज की आड़ लेकर जैश ए मोहम्मद अपने आतंक के जहर को ताकत के बलबूते नौजवानों की रगों में पेवस्त करना चाहता है। दरअसल जैश के इस किस्म की घटिया करतूत पर उतर आने की वजह है घाटी में आतंक की टूटती कमर। शोपिया और अनंतनाग में 24 घंटों के अंदर 13 आतंकियों को ढेर किया गया। साल के सबसे बड़े एनकाउंटर ने बता दिया कि घाटी में आतंक की जिंदगी ज्यादा नहीं है और अब अपना वजूद बचाने के लिए आतंकी किसी भी हद को पार करने के लिए तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट यूनिस के साथ इद्रिस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। दरअसल कश्मीर में साल के पहले 3 महीनों के अंदर ही 45 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं, जबकि कई ओवरग्राउंड वर्कर पकड़े गए। इस नुकसान के चलते ही आतंकियों के अंदर ये खलबली मची हुई है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो समझ में साफ आता है कि सबसे ज्यादा आतंकी शोपिया में मारे गए। इस साल शोपिया में 18 आतंकी, अनंतनाग में 7, बड़गाम में 2, बारामूला में 5, सुंजवान में 3, श्रीनगर में 4, पुलवामा में 1, बांदीपुरा में 2 और कुपवाड़ा में 5 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। साल 2018 के आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि कश्मीर का कोई ऐसा हिस्सा अब तक नहीं बचा जहां आतंकी पनाह हासिल कर पाए। शोपिया और अनंतनाग में देश के दुश्मन आतंकी मारे गए तो उनके हिमायती सक्रिय हो गए। अलगाववादियों ने बंद बुलाने की नापाक कोशिश की तो यासीन मलिक शोपिया जाने की कोशिश करता पकड़ा गया। इतना ही नहीं, शोपिया में विरोध प्रदर्शनों के जरिए आग सुलगाने की नापाक साजिश को भी अंजाम दिया गया। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी के चलते इनमें से कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। यह है शोपिया में लगाई गई वो चिंगारी जिसके पीछे अलगाववादियों और देश विरोधियों का हाथ है। स्थानीय आबादी को बरगलाया गया और गुमराह कर आतंकियों की हिमायत कराई गई। हुर्रियत के तीनों बड़े अलगाववादी नेता यासीन मलिक, सैयद अली शाह गिलानी और मीरवाइज उमर फारूक नजरबंद किए जा चुके हैं, लेकिन उनके इशारे पर जहर फैलाने की कोशिशें जारी हैं। कल साउथ कश्मीर में हुए 3 इनकाउंटर्स के बाद आज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कश्मीर बंद की कॉल दी थी, जिसको देखकर जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के 7 पुलिस स्टेशंस और साउथ कश्मीर के कई इलाकों में रिस्ट्रिक्शंस नाफिज की। हालात काबू में रहे, इसके लिए श्रीनगर के कुछ इलाकों समेत शोपिया, पुलवामा और अनंतनाग में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सभी लोकल टेररिस्ट हैं और इसमें वो भी 3 टेररिस्ट हैं जिन्होंने पिछले साल लेफ्टिनेंट उमर फयाज को मारा था। कुछ नामी लोग भी। आतंकियों का खात्मा जरूर हुआ है, लेकिन साथ ही अलगाववादियों को एक बड़ा मौका भी मिला है। मौका इस घटना को बुरहान के एनकाउंटर जैसे हालात में तब्दील करने का। आपको याद होगा, कोकरनाग में सेना और सुरक्षा बलों में हुए एक एनकाउंटर के दौरान बुरहान बानी मारा गया था। उसकी मौत को बहाना बनाकर घाटी में स्कूल जला दिए गए थे। बड़े पैमाने पर पत्थरबाजी हुई थी। सरकारी दफ्तर तक बंद करने पड़े थे। अलगाववादी और पाकिस्तान के प्यादों का मकसद यही है कि शोपिया और अनंतनाग में हुए एनकाउंटर्स का इस्तेमाल भी देश विरोधी भावनाएं भड़काने के लिए किया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट यूनिस के साथ इद्रिस लोन, न्यूज नेशन, श्रीनगर। आतंकियों की मौत को भुनाने की नापाक कोशिशें सिर्फ कश्मीर में बैठे पाकिस्तान के प्यादे नहीं कर रहे, बल्कि सरहद पार बैठे पाकिस्तानी भी कर रहे हैं। शोपिया और अनंतनाग में हुए एनकाउंटर के बाद जमात-उद-दावा और लश्कर का सरगना हाफिज सईद एक बार फिर अपने बिल से बाहर निकला और उसने घड़ियाली आंसू बहाए। वहीं पाकिस्तानी पीएम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी आतंक के खात्मे को भारत विरोधी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया। आंखों में नफरत, जुबां पर जहर और दिमाग में आतंक। हाफिज सईद की पहचान और तासीर यही है। यह आतंकी खुद को इंसानियत का दूत कहता है, लेकिन इसकी हकीकत यह है कि हाफिज मौत का फायदा उठाता है।
क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो बेगुनाहों का खून बहाने का इरादा रखने वाले आतंकियों की मौत पर हाफिज यूं घड़ियाली आंसू ना बहाता। शोपिया और अनंतनाग में जैसे ही आतंकी ढेर किए गए तो कुछ ही घंटों के अंदर हाफिज प्रोपोगेंडा की दुकान खोलकर बैठ गया। बहरहाल मेरी ये गुजारिश है कि हुकूमत को फौरन नोटिस लेना चाहिए, हुकूमत पाकिस्तान को हर दरवाज़ा खटखटाना चाहिए, बैनुल अक़वामी सतह पर कश्मीर के मसले को इस संगामी सूरत हाल का एहसास करते हुए मसले को उठाना चाहिए, बाकी काम छोड़ दें। इस खोखले और झूठे प्रोपेगेंडा को अंजाम देने की हाफिज सईद को कितनी जल्दी थी, इसका सबूत खुद ये वीडियो देता है। आमतौर पर हाफिज रैलियों में बयान देता है, लेकिन यहाँ उसने एक क्रोमा का इस्तेमाल किया। क्रोमा यानी वो तकनीक जहां हरे बैकग्राउंड पर विजुअल वीडियो एडिटिंग के जरिए चस्पा कर दिए जाते हैं। वीडियो बनाने की इतनी जल्दी या यूं कहें कि हड़बड़ी थी कि इसमें प्रोपेगेंडा के लिए कश्मीर में किए गए बम धमाकों के फोटो भी इस्तेमाल कर दिए गए। बताने की जरूरत नहीं कि जब कश्मीर में गुमराह होकर आतंकी बना कोई नौजवान मारा जाता है तो हाफिज सईद उसकी मौत का इंतजार करता है अपने प्रोपेगेंडा के लिए। ये तो थी एक आतंकी की करतूत। अब आपको पाकिस्तान के व्हाइट कॉलर हुक्मरानों का काला चेहरा भी दिखा देते हैं। एनकाउंटर हिंदुस्तान में हुआ और नापाक आह निकली पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी की जुबान से। खक्कानी ने एक बयान जारी कर कहा है, कश्मीर में प्रदर्शनकारियों को चोट आई और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। जिन्हें अब्बासी प्रदर्शनकारी कह रहे हैं वो पत्थरबाज थे और जिस इंटरनेट की याद उन्हें आ रही है उसे पत्थरबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या करें, जब सीधे सीधे जंग का मादा ना हो तो पाकिस्तान सालों से ऐसे ही प्रोपेगेंडा के जरिए अपना वजूद बचाए रखे हुए है। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान का ही चेहरा है। चलिए अब आपको पाकिस्तान की एक और साजिश से रूबरू करा देते हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा फिलहाल मालदीव की यात्रा पर है। इस मालदीव यात्रा के दौरान कमर बाजवा ने मजहब का कार्ड खेला, यानी कि अब मजहब को आधार बनाकर बाजवा भारत और मालदीव के बीच खाई पैदा करने की नई साजिश रच रहा। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर बाजवा और मालदीव के राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने जब हाथ मिलाए तो हिंदुस्तान के खिलाफ एक और साजिश की बू आई। बाजवा ने अपनी मालदीव यात्रा के दौरान उस कार्ड को खेला जिसका इस्तेमाल कर पाकिस्तानी हुक्मरान सालों से अपनी आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं, यानी मजहब। मालदीव में अपने आधिकारिक बयान में जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सभी मुस्लिम मुल्कों को एक दूसरे के सहयोग के लिए आगे बढ़ना चाहिए और एक दूसरे के नजदीक आना चाहिए। हम आपको बता दें कि आधिकारिक तौर पर मालदीव इस्लामिक मुल्क नहीं है, लेकिन यहाँ 98% आबादी मुस्लिम है। शायद इसी तथ्य का इस्तेमाल कर बाजवा ने मालदीव को गुमराह कर भारत से दूर करने की कोशिश की है। इसकी एक और वजह मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की पहचान भी हो सकती है। मालदीव को कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से मिले आंकड़ों के मुताबिक मालदीव से तकरीबन 200 लड़ाके इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर मिडिल ईस्ट की जंग में शामिल हुए थे। इतना ही नहीं, मालदीव में पूर्व राष्ट्रपति नाशीद का तख्ता पलट भी आधुनिक विचारधारा का समर्थन करने के चलते हुआ था। मालदीव में कट्टरपंथी विचारधारा वाले राजनीतिक दलों के हावी होने के चलते यहाँ कट्टरपंथ और आतंकी विचारधारा ने जगह बनाई और ऐसे ही हालात पाकिस्तान में भी है। बाजवा अब इसी कट्टरपंथी कनेक्शन को स्थापित कर भारत की पुरानी दोस्ती में सेंध लगाने की फिराक में है। टीम न्यूज़ नेशन। जानकार भी मानते हैं कि कट्टरपंथ के जरिए पाकिस्तान मालदीव में अपनी दखल बढ़ा सकता है और पाकिस्तान जैसे स्टेट से मालदीव की नजदीकी नुकसानदायक होगी, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकवाद की जड़ें गहरी है और मालदीव में कट्टरपंथ की। इस वक्त बहावी साउथ एशिया के अंदर सबसे बड़ा गढ़ बहावी इस्लाम का जो है वो मालदीव्स के अंदर है। तो वहाँ पे आतंकवाद का फैलना और वहाँ से आतंकवाद दूसरे मुल्कों में जाना ये एक पॉसिबिलिटी है जिसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ वहाँ जाए
जो चाइना की इन्फ्लुएंस पहले बढ़ चुकी है, तो ये ठीक डेवलपमेंट, अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। फिर उन्होंने कहा टू मुस्लिम कंट्रीज, ये उनका कहना इतना ठीक नहीं है। 2 नेबर कंट्रीज हैं और उस पर इस्लाम के नाम पे उनके साथ वो थोड़ा अपने रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं। सो टोटल जो सिचुएशन डेवलप हो रही है वो इंडिया के मालदीव्स में इंडिया के हक में नहीं है। तो चाइना के बाद पाकिस्तान की मालदीव में एंट्री हिंदुस्तान के लिए एक नई साजिश है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब खबर दिल्ली से, जहां पर टी शर्ट वाली पॉलिटिक्स का असर कश्मीर तक नजर आया। बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने जेएनयू में कुछ टी शर्ट छात्रों में बांटी और इन टी शर्ट पर कुछ वैसी ही तस्वीर छपी थी जब गोगोई ने एक पत्थरबाज को जीप के आगे बांधा था। और जब दिल्ली में ये तस्वीरें सामने आई तो कश्मीर की सियासत में भी हलचल तेज हो गई। ये तस्वीरें आपको याद होंगी। मई 2017 में अपनी यूनिट के जवानों को पत्थरबाजों की भीड़ से बचाने के लिए मेजर लितुल गोगोई ने यह कदम उठाया था। मेजर गोगोई ने एक पत्थरबाज को ही जीप के आगे बांधकर रास्ता तय किया था। तकरीबन 1 साल बाद एक बार फिर मेजर लितुल गोगोई की ऐसी ही तस्वीर सामने आई, लेकिन इस बार यह घटना सामने आई टी शर्ट्स पर, जब दिल्ली बीजेपी नेता तेजिंदर सिंह बग्गा ने जेएनयू में मेजर लितुल गोगोई की इस घटना से प्रेरित टी शर्ट बांटी। टी शर्ट दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में बांटी गई, लेकिन प्रतिक्रिया आई सीधे घाटी से। इस घटना को लेकर पहले सियासी आवाज उठा चुकी पीडीपी ने इस किस्म के टी शर्ट बांटने पर ऐतराज जताया, तो बीजेपी बीच का रास्ता निकालती नजर आई। इस तरह की टी शर्ट और इस तरह की बयानबाजियां कश्मीर में ना तो हालात ठीक कर सकते हैं, ना ही ये देश के किसी तरह हित में है। एक्ट जो है जिस आदमी ने किया है वो गलत है और हम कंडेम करते हैं उसकी। इस टी शर्ट पॉलिटिक्स में पैंथर्स पार्टी भी कूदी और पैंथर्स पार्टी के नेताओं ने बीजेपी पीडीपी गठबंधन को निशाने पर लिया। यही भारतीय जनता पार्टी वाले हैं जिन्होंने मेजर गोगोई के ऊपर एफआईआर लगाई थी उनकी अपनी सरकार में, और आज उसी को भुना के वो टी शर्ट्स निकाल रहे हैं और उससे पैसे कमा रहे हैं। मेजर लितुल गोगोई ने फर्ज की राह में एक कदम उठाया था। उन्हें खुद आर्मी चीफ से साइटेशन भी मिली थी, लेकिन शायद ये खुद मेजर ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनके नाम पर सियासत भी होगी। बीजेपी पीडीपी सरकार कश्मीर में पहले ही कई तरह की समस्याओं से घिरी पड़ी है। ऐसे में टी शर्ट जैसी इन चीजों का सामने आना बीजेपी पीडीपी गठबंधन के लिए कई तरह की मुसीबतें खड़ी कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, जम्मू। तो चलिए कश्मीर से अब पूर्वोत्तर का रुख करेंगे। पूर्वोत्तर की सीमा पर भारत ने सैन्य तैनाती बढ़ाई तो उसका सीधा असर चीन में नजर आया। भारत की सैन्य तैनाती को लेकर चीन के अखबारों में प्रमुखता से लेख छापे गए और चीन के जानकारों ने सीधे सीधे इस कदम को संबंधों पर असर डालने वाली कार्रवाई करार दे डाला। यानी अंदर खाने चीन इस तैनाती से बेहद परेशान। ग्लोबल टाइम्स में छपी यह हेडलाइन बताने के लिए काफी है कि अरुणाचल में भारत की बढ़ती सैन्य गतिविधि ने किस हद तक चीन की पेशानी पर बल डाल दिए हैं। ग्लोबल टाइम्स के इस लेख में साफ लिखा गया है, बॉर्डर पर भारत अपनी सैन्य तैनाती लगातार बढ़ा रहा है और ऐसा लग रहा है कि इस किस्म के कदमों से बॉर्डर क्षेत्र में तनाव बना रहेगा। दरअसल चीन के अंदर हो रही इस हलचल की वजह भारत की वो सैन्य तैनाती है जिसे पूर्वोत्तर के इलाकों में सुधारा गया या यूं कहे कि बढ़ाया गया है। इन कोशिशों में सबसे अहम कदम है पेट्रोलिंग का वक्त बढ़ाना। लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग के तहत अब गश्त पर जाने वाली टुकड़ियों को अब 15 से बढ़ाकर 30 दिनों तक गश्त पर भेजा जाएगा। ये पेट्रोलिंग दिबांग, लोहित घाटी और दाऊद इलाई में बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर में सैन्य मौजूदगी भी पिछले 8 महीनों के दौरान बढ़ाई गई है, जिसके सीधे मायने हैं कि डोकलाम के बाद भारत चीन की तरफ से किसी भी किस्म के आक्रामक रुख का सामना करने की तैयारी कर रहा है। इसी तैयारी का एक सिलसिला किबिथू में सैन्य ड्रिल भी रही, जिसमें मोर्टार फायरिंग का अभ्यास किया गया। खबरें ऐसी भी हैं कि दिबांग और लोहित घाटी को जोड़ने के लिए जिन कनेक्टिंग रूट्स की जरूरत है उन्हें भी तेजी से पूरा किया और सुधारा जा रहा है, ताकि अरुणाचल तक सेना के लिए रसद के रास्ते मजबूत हो सकें। और भारत की इन्हीं तैयारियों से परेशान चीन बौखलाहट में बयान दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। पूर्वोत्तर से एक और खबर आई। पूर्वोत्तर में आज केंद्र सरकार को एक और बड़ी कामयाबी मिली जब हमार विद्रोहियों और केंद्र सरकार के बीच एक अहम समझौते पर दस्तखत हुए।
हमार विद्रोही पिछले 24 साल से मिजोरम में सक्रिय थे और एक अलग देश की मांग कर रहे थे। समझौते के तहत हमार विद्रोहियों ने हिंसात्मक गतिविधियां न करने पर हामी भरी है। समझौता 7 बिंदुओं पर आधारित है, जिसके अंतर्गत हिल काउंसिल को स्वायत्तता और सरेंडर करने वाले विद्रोहियों को माफी दी जाएगी। इस समझौते के साथ ही मिजोरम में सभी किस्म के अलगाववादी गतिविधियों पर विराम लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। असद सरकार ने पूर्वी गूटा को आतंकियों के कब्जे से छुड़वा लिया है। जैश अल इस्लाम गुट के सभी आतंकी इलाके से जा चुके हैं। महीनों से चल रहे संग्राम में विराम लग गया है। गूटा में लड़ाई थम गई है। आतंकी गुट यहां से जा चुके हैं, लेकिन यहां के हालात देखकर कहा जा सकता है कि एक खूबसूरत शहर मर चुका है। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इस शहर की बर्बादी बम बारूद के हमलों से यहां की हजारों आलीशान मंजिलें खंडहर में तब्दील हो गई है। बड़े ही करीने से बसा ये शहर मानो जहन्नुम बन चुका है। करीब करीब सारी आबादी गूटा को छोड़ के जा चुकी है। सीरियन स्टेट मीडिया के हवाले से खबरें हैं कि पूर्वी गूटा को छोड़ने के लिए आतंकी गुटों और असद सरकार के बीच समझौता हुआ है और समझौते के बाद आतंकियों ने पूरा इलाका खाली कर दिया। चलिए अब आपको दिखाते हैं मुंबई के दादर स्टेशन पर सीसीटीवी में कैद हुई ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप भी चौंक उठेंगे। यहाँ एक दंपति पटरी क्रॉस करते वक्त प्लेटफॉर्म पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज़्यादा होने के चलते दंपति वहीं फंस जाते हैं और आरपीएफ का जवान बेहद फुर्ती के साथ दोनों को ऊपर खींचकर उनकी जान बचा लेता है। देखिए, जैसे ये जवान इनकी जान बचाता है तभी उस पटरी पर एक लोकल ट्रेन आ जाती है, यानी कि वक्त रहते इन्हें वहाँ से हटा लिया।